पर बैठे थे। अच्छा ये बताओ, मित्र का साथ देना सही है कि गलत है? जोर से। मित्र का, दोस्त का साथ देना सही है, परंतु यदि मित्र गलत काम करे तो क्या गलत में साथ देना सही है? बोलो नहीं। अरे जब भरी सभा में दुशासन साड़ी उतार रहा था और दुर्योधन तमाशा देख रहा था, तो क्या कर्ण को ये नहीं कहना चाहिए था कि मित्र ये गलत है? क्या कर्ण को धर्म का साथ नहीं देना चाहिए था? बताओ, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, ये धर्म था कि अधर्म था? जोर से। अधर्म था ना। और कर्ण ने किसका साथ दिया? अधर्म का। आपका दोस्त कितना भी गहरा दोस्त हो, लंगोटिया यार हो, लेकिन आप उसका साथ दीजिए, पर सही में साथ दीजिए। गलत में आप उसका साथ देंगे तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। कर्ण यदि साथ ना देते दुर्योधन का, दुर्योधन से कह देता कर्ण कि दुर्योधन ये भरी सभा में एक नारी का अपमान इस तरह ना करो, मैं तुम्हारा इस काम में साथ नहीं दे सकता, तो दुर्योधन समझ जाता कि मेरा मित्र गलत में साथ नहीं है। लेकिन कर्ण गलत में भी साथ, ये कैसी दोस्ती है? गलत में ये दोस्ती नहीं है साहब। यदि कर्ण ने साथ ना दिया होता दुर्योधन का तो महाभारत ना होता। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन को कर्ण पर भरोसा था कि ये मेरा दोस्त, चाहे मैं गलत करूं सही करूं, ये मेरा साथ देगा। तो गलत का साथ क्यों देना है साहब? सही का साथ दीजिए ना। आज भी समाज में कुछ लोग कर्ण की तरह गलत का साथ देते हैं और अपने आप को कहते हैं हम तो दोस्ती निभा रहे हैं। ये दोस्ती नहीं है साहब, इतिहास इसका भी हिसाब लेगा। इसलिए कर्ण की मृत्यु भी अधर्म से हुई है। धर्म की मौत नसीब नहीं होती अधर्मी को। कर्ण कोई कम नहीं थे, बड़े भक्त थे, बड़े श्रेष्ठ पुरुष थे, पर गलती तो गलती होगी चाहे कोई करे। इतिहास की ये गलतियां कहीं आप ना दोहराएं, कहीं आने वाली पीढ़ी ना दोहराए। इसलिए महाभारत का ये ज्ञान सबको हासिल करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। आइए मैं कुछ गहरी बातें आपको बताता हूं। देखिए, आपका दोस्त, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? जो शराब पीते हैं वो हाथ उठाएं। अरे उठा लो साहब, कोई नहीं पीता, देखो जरा, कोई नहीं उठा रहा है। अच्छा आप पीते हैं? ये उठा रहे हैं। ओ भैया चश्मा वाले, आप पीते हो? सही बताना। पीछे वाले तो कह रहे हैं पीते हो। हमसे झूठ बोलकर क्या पाओगे ये बताओ? और ये झूठ आप हमसे नहीं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हमारा कोई हानि और लाभ नहीं। चलो सुनो, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। हम नहीं पीते, हम कभी कभी अपने दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं या दोस्त की जगह दुश्मन है? अरे दोस्त होता तो शराब ना पिलाता, वो दोस्त की जगह दुश्मन है, इसलिए तो शराब पिला रहा है। दोस्त वो होते हैं जो कहते हैं यार मैं तो पीता हूं तुम ना पियो, मैं तो गलत रास्ते पर हूं तुम ना चलो। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत हूं तो तुम्हें भी गलत बना दूं। दोस्ती का मतलब ये होता है कि मैं गलत हूं पर मेरे दोस्त तुम गलत रास्ते पर ना चलना। ये दोस्ती है। आपके हिसाब से क्या परिभाषा होनी चाहिए दोस्ती की? मैं गलत हूं तो आपको भी गलत बनाऊं ये, या मैं गलत हूं पर आप सही रहें ये? क्या दोस्ती है? बोलो सरकार। इसलिए आप कहते हैं दोस्ती यारी में, अरे ये आप लोगों के दोस्त नहीं है मेरे भाई। दोस्त की जगह जैसे रावण माता सीता को हरण करने आया था तो संत बनकर आया था।
हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए साधु बनकर कालनेमी खड़ा था। हाँ या ना? कालनेमी कोई संत नहीं था पर संत के रूप में था। रावण कोई संत नहीं था पर संत के रूप में था। उसी प्रकार ये आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है पर दोस्त के रूप में है, जो आपका धर्म बिगाड़ रहे हैं, आपका पतन कर रहे हैं। ये वही कालनेमी है, ये वही रावण है जो रूप बदल कर आते हैं, मित्र का रूप बदल कर आते हैं और आपका धर्म बिगाड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई मेरे पास आए और मुझे शराब पिलाए कि अनिरुद्धाचार्य जी आप भी पियो शराब, तो बताओ मैं मना करूं, मैं मना करूं तो वो मेरे पानी में शराब मिला के चला जाए, बताओ वो मेरा दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? बोलो बोलो, दुश्मन है। तो ऐसे दुश्मनों को आप दोस्त कहते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दोस्त बन करके आपके साथ सबसे बड़ी दुश्मनी निभा रहा है। ऐसे लोगों को पहचानिए और अपनी डिक्शनरी से ऐसे लोगों को डिलीट कीजिए। यदि जीवन में अपना उत्थान चाहते हैं, अपना कल्याण, आपके बिहार में जितनी तेजी से विकास होना था, जितनी तेजी से आपका उत्थान होना था, उतनी तेजी से नहीं हुआ। जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें तो हैं ही, लेकिन आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं कि आप लोग शराब में उलझे रहे। अपनी तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए आपने सोचा नहीं कुछ। आप स्वयं भी तो जिम्मेदार हैं। 500 रुपए कमाते हैं जिसमें 200 रुपए की शराब पी लेते हैं। 300 रुपए में बच्चे को पढ़ा पाएंगे कि बच्चों के लिए रहने के लिए घर बनवाएंगे? घास फूस की झोपड़ियों में आप लोग रहते हैं। मुझे देखकर बड़ा कष्ट हुआ जब मैं यहां आया। आज भी बिहार में लोग घास फूस की झोपड़ियों में रह रहे हैं, इतनी गरीबी है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ और अभी जब जब मैं देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे देश में अन्य राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए आप, बिहार और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कहीं चले जाइए, बिहार जैसी स्थिति अब कहीं की नहीं है। कभी रही होगी पर सारे राज्य तरक्की कर गए, पर बिहार अभी जिस गति से आगे बढ़ना था उस गति से अभी नहीं बढ़ा। मैं यहाँ, आप सोचिए इस गांव में आज 2023 में आज सड़क नहीं है इस गांव में, तो सोच सकते हैं आपके बिहार की गति कैसी होगी। कहीं ना कहीं आप बिहार वासियों को जागना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ी सी मानसिकता बदलिए और नशा को किनारे रख दीजिए। यदि आप बिहारवासी अपना भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो नशा त्याग कर 2 पैसा ज्यादा कमाओ, मेहनत करो और नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। अब जागो, अब पढ़े लिखे हो, अब पुराना बिहार गया, अब नए बिहार की रचना कीजिए। आप लोग नई सोच के साथ आगे बढ़िए। नौकरियां लेने वाले ना बनो। नौकरियां लेने वाले रहोगे तो सारी जिंदगी नौकर रहोगे, नौकरियां देने वाले बनोगे तो मालिक बनोगे, मालिक। आपके राज्य का विकास तेजी से हो सकता है यदि बिहार का प्रत्येक युवा जाग जाए तो। लेकिन युवा क्या अलग कर रहा है? 2 पैसे मिले तो पैक दबा के आ जाता है। बताओ, बिहार में रोटी सस्ती है या मांस सस्ता है? बताओ, चावल सस्ता है या मांस सस्ता है? जोर से। बिहार में रोटी सस्ती है, चावल दाल सस्ती है, लेकिन तुम खाते क्या हो? मांस। महंगी चीज, महंगा खाते हो पहला, दूसरा पाप भी कमाते हो किसी की हत्या का। तुमसे खाना पीना भी तो नहीं आया। अरे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, सस्ता आता है,
2 पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ मस्त अच्छे स्कूलों में, अपने लिए अच्छा घर बनाओ, 2 पैसा कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, और जरूरतें पूरी हो जाएं और 2 पैसा बच जाए तो 2 पैसे को, धन को धर्म से जोड़ दो। यही तो जिंदगानी है, यही तो जीवन है। यहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे तो शुरू दिन में आया तो मेरे को रोना आ गया कि राम राम, यहां की ये हालत है। अभी हमारे यहाँ 70 साल पहले ऐसा था जैसा बिहार में आज है। मतलब भारत के अन्य राज्यों से बिहार अभी 70 साल पीछे है। आप जो बिहार से बाहर जाते आते होंगे काम धाम के लिए, आप खुद इस बात को जानते होंगे। और ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई हैं, आप चाहेंगे तो बिहार का पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। मेहनत कीजिए, कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे आगे हो सकता है। इसलिए ठान लीजिए कि छोटा सा काम धंधा बिजनेस खुद का करेंगे, और हमें नौकरी लेना नहीं है साहब, अब तो विचार बदल दो, नौकरी देना है बस। नौकरियां जोर से बताओ, नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरियां देने वाला? क्या? तो आपको क्या बनना है? देने वाला। और मुझे विश्वास है कि यदि मेरी बात आपकी खोपड़ी में घुस गई और आपने काम किया, 5 साल के अंदर आपके बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 साल में, बहुत समय नहीं लगता। विचारों के बदलते ही सब बदल जाता है। आप लोग अपना दिमाग चलाइए, कैसे 2 पैसा कमा सकते हैं, कैसे 2 पैसा आएगा, कैसे आपकी गरीबी जाएगी। आप थोड़ा सा विचार करिए। मेरे पास समझाने को बहुत कुछ है, मैं आगे समझाऊंगा भी, लेकिन अभी आप अपनी थिंकिंग बदलिए, विचारधाराएं बदलिए। और सरकारें यहाँ की जो हैं, भगवान जाने कैसी हैं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन ऐसी जरूर मैं कहूंगा कि अभी तक रोड नहीं बनी यहाँ। आज भी बिहार में हजारों गांव ऐसे हैं जिन गांवों तक आज तक सड़क नहीं है। ये बात सही है या गलत है? बोलो, सही है? मैंने तो हंडी का एक ही चावल दबा कर देखा जाता है, सारा नहीं। मैं तो इस गांव को देख करके पूरे बिहार को मैंने देख लिया। और याद रखना, आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है सड़कें। सड़क ही नहीं है तो फिर कहां का विकास? इसलिए सड़कों का होना तो जरूरी है। हमारे यहां तो गांव गांव में खूब बढ़िया सड़कें बनी हैं। जैसे आपके यहां से, जब मैं दरभंगा से यहां आया तो मैं जो सड़कें मैंने देखी, जो सड़कें आपके यहाँ बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो सड़कें हमारे यहाँ गांव में हैं। इसलिए बहुत जरूरत है आपको जागने की और आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की। आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और सबसे पहले नशा मुक्त हो जाइए और मांस मुक्त हो जाइए, और अपने मन लगा के काम कीजिए, 2 पैसा बचाइए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 2 पैसा बचाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। क्या देंगे? अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार। अपने लिए घर बनाओ, पैसा बचाओ, मेहनत करो, सारे लोग मेहनत करो, तब देश बदलेगा, तब बिहार बदलेगा। ठीक है? सुनो, अब कथा सुनाता हूं। ये तो आपकी कथा थी, मुझे जो लगा मैंने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए। मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप लोगों को
अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें, जो आज अन्य राज्यों को, अन्य जगहों को, अन्य लोगों को मिल रही हैं, वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलें, ये मैं चाहता हूं। आप बिहार का व्यक्ति बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा ईमानदार होता है बिहार का व्यक्ति। बिहार का व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है बिहार का व्यक्ति। बस आप अपने दिमाग का बस सही उपयोग कीजिए। अब ठीक है। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, द्रौपदी के 5 बच्चे अश्वत्थामा ने मार दिए। द्रौपदी के बच्चों को मारकर अश्वत्थामा भागे तो अर्जुन पकड़ कर लाए। अर्जुन ने भगवान के आगे खड़ा किया, भगवान के चरणों में अर्जुन जैसी पकड़ने लगे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान के शरण में अर्जुन आए। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों टकराएंगे। भगवान ने दोनों को शांत कर लिया और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर द्रौपदी के समक्ष लाया गया। द्रौपदी तेरे 5 बच्चों को इसने मारा, हत्यारे को क्या दंड देना चाहिए? हाँ, द्रौपदी ने भगवान की बाद में करना, पहले अपनी माँ की करो। क्यों करें माँ की? क्योंकि हमने भगवान को बाद में जाना है, हमने पहले अपनी माँ को जाना है। और माँ को जाना ही नहीं, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। हमने माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा है। हमने भगवान को, संसार को बाद में जाना, पहले तो हमने अपनी माँ को जाना। इसलिए माही मंदिर माही पूजा। रात को सोने से पहले अपनी माँ के पास जरूर जाकर बैठा करो। माँ, आपको कोई जरूरत तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, माँ कोई तकलीफ तो नहीं, पूछो एक बार अपनी माँ से। माँ का ख्याल रखो। बूढ़ी हो गई है माँ, अब तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। लेकिन जब बच्चे मुकर जाते हैं, सेवा नहीं करते, सोचा है कभी आपने माँ पर क्या गुजरती होगी? इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माही मंदिर। मैया, ये जो किनारे खड़े हो या खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ बेटा, तो पीछे के लोगों को भी लाभ मिले। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। ये बीच में जो खड़ी है मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। तो आप सभी अपनी माँ की आरती जरूर उतारा करो, माँ के चरण धोकर पिया करो और माँ को खुश रखा करो, क्योंकि माँ की खुशी ही भगवान की खुशी है। कभी भगवान मिलेंगे तो भगवान की शक्ल कैसी है जानते हो? आपकी माँ से मिलती हुई, जैसी आपकी माँ दिखती है। जब भगवान कभी मिलेंगे आपको तो भगवान भी हूबहू वैसे ही दिखेंगे जैसे आपकी माँ आपको दिखती थी। माँ ही भगवान है। इसलिए देवहूति माँ स्वयं द्रौपदी माँ अश्वत्थामा को क्षमा कर देती हैं। भगवान से पूछा गया क्या करें? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को कभी छोड़ो मत। कभी मारो मत और कभी छोड़ो मत का मतलब ये हुआ कि पापी को मार देना चाहिए पर ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए।
यदि गलती किया है तो उसका परित्याग कर दो, यही उसका दंड है। अश्वत्थामा ब्राह्मण थे पर गलती की, इसलिए उनको नगर से निकाल दिया गया। सिर की मणि निकाल ली गई, छीन ली गई और नगर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना ही उन्हें मार देने के बराबर होता, इसलिए अपने से बड़ों का अपमान ना किया करो। अब भगवान अश्वत्थामा को निकाल दिए तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके अंदर प्रतिशोध की अग्नि जली और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सुन लो मेरी माँ। व्हाट्सएप चला रही हो? नहीं, सुनो मेरी माँ। ओ मैया, ये देखो उस तरह मुंह करके खड़ी है मैया हमारी। ओ लाल मैया, बैठो मेरी माँ। भगवान की शरण में माता उत्तरा आई और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरण ग्रहण करती हैं और भगवान से कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु रक्षा करो। भगवान की शरण में गई। भगवान ने जरा अंगूठे का रूप बनाया छोटा सा, उत्तरा के गर्भ में गए और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे, महाभारत के युद्ध में मारे गए थे चक्रव्यूह में, और आज उनके गर्भ की रक्षा भगवान ने की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, तब कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा कुंती बुआ ने? मैं ये बताओ, भगवान से कुंती बुआ ने क्या मांगा था? क्या मांगा? हाँ, पीछे वाली मैया बताएंगी क्या मांगा? दुख मांगा। अच्छा, कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु, मेरा पुत्र राजा बन गया है, कहीं मैं इस राज सत्ता में आपको भूल ना जाऊं, इसलिए हे नाथ मुझे दुख दे दो ताकि मैं हर समय आपका स्मरण करती रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा, दुख किसे कहते हैं? भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहना ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए भगवान को याद रखो। अहरनिश हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा, कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु, आपने पग पग में मेरे साथ कृपा की है, आपने मेरी रक्षा की है। भगवान ने कहा, बुआ, जब से आपने होश संभाला तब से आपने दुख ही दुख पाया, फिर भी आज हमसे आप दुख मांगती हो। कौरवों ने लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को आग लगा दी, भगवान ने रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी की लाज जब लुट रही थी, तब द्रौपदी के प्राणों की उसकी लाज किसने बचाई? किसने बचाई? अच्छा, एक बात बताओ, द्रौपदी के जब कपड़े उतर रहे थे दुशासन के द्वारा, उस समय भगवान को बुलाया था, तो ये बताओ कि द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी या भगवान ने आने में देर लगाई? मैया, ओ मेरी माँ, ये गुलाबी मैया,
ओ मेरी माँ ध्यान दे दो यहाँ सुनो। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाया भगवान को या भगवान ने आने में देर लगाई? ये मैया उत्तर देंगी। अरे आपसे पूछ रहे हैं मैया और आप पीछे पड़ाड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा चला जा रहा है। द्रौपदी ने पुकारा और भगवान द्रौपदी की रक्षा करने आए। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आए हैं, आपकी भी लाज बचाने जरूर आएंगे। इसलिए विश्वास से पुकारना सीखिए, विश्वास के साथ पुकारिए। मैया आप खड़ी तो हो जाती हो मेरी माँ, पर बैठती नहीं हो। बैठो मेरी माँ। हाँ, श्री भगवान ने माता कुंती पर कृपा की और भगवान से दुख मांगा। भगवान ने कहा मां मैं आपको सब दे सकता हूं, दुख नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताइए, दुख कौन देता है? मैया उत्तर दो। मैया, ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, बताओ दुख कौन देता है? ये मैया जो खड़ी हैं बताएंगी। मैया बताओ दुख कौन देता है? आपके जीवन में जो दुख आता है वो दुख कौन देता है जरा बताओ? भगवान? हाँ हाँ, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। बोलो, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। फिर आपके जीवन में जो दुख आया है उसका जिम्मेदार कौन है? बोलो कौन? हम स्वयं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और दोष भगवान को देता है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपके जीवन में जो दुख आता है वो आपके ही अपने कर्मों का दंड होता है। किसान खेत में गेहूं बोता है तो फसल किसकी होती है? गेहूं की होती है। चावल आपने बोया, गेहूं बोया तो गेहूं की फसल, चावल बोया धान बोई तो धान की फसल, मक्का बोया तो मक्के की फसल। अरे जो बोएंगे वही तो काटने जाएंगे। तो आपके जीवन में आया दुख, आपको इसलिए काटना पड़ रहा है दुख की खेती को, क्योंकि आपने बोया ही दुख था। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? कल का किया आज मिलता है, आज का किया कल मिलेगा। जो किया था वही हमें भोगना पड़ता है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति तो मेरी माँ सब पे आती है। इसलिए किसी को दोष ना देकर, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब
भ्राता, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए पाप पुण्य का फल भोगने यहाँ आता है और वो दोष भले किसी को देता रहे, पर हमारे पाप पुण्य से ही हमें सुख और दुख मिलता है। इसलिए जो कल किया था वो आज भोगेंगे, जो आज कर रहे हैं वो कल भोगेंगे। आप किसी की हत्या करोगे, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी, तो फिर बताओ सुख कैसे मिलेगा? यही कर्मदंड हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए बुरा करने से बचना चाहिए। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दीजिए। भगवान ने कहा मैं दुख कहां से लाऊं? मैं अपने भक्त को दुख ही तो नहीं दे सकता। मैं अपने भक्तों को दुख नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताओ, रावण का सर्वनाश हो गया, इसमें रावण का दोष था या भगवान का दोष था? जोर से, जोर से। गलती किसने की, राम ने या रावण ने? गलती रावण ने की तो दंड किसे मिला? रावण को। जो करेगा भरेगा। हर व्यक्ति अपनी गलतियों का दंड भोगता है और उसे लगता है भगवान दंड दे रहे हैं, भगवान दुख दे रहे हैं। रावण का सर्वनाश हो गया। गलती रावण ने की, मेघनाथ ने गलती नहीं की, पर रावण की गलती का दंड पूरे खानदान ने भोगता। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिसके घर पर दिया ना, रावण की गलती का परिणाम रावण के 1 लाख बेटों को भोगना पड़ा, 1.25 लाख नातियों को भोगना पड़ा। इसलिए हम अपने ही कर्मों का दंड भोगते हैं। इसलिए बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा होगा। और दोष आप किसी को दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहो। भगवान ने अपने आप को कुंती बुआ को दिया, भगवान ने कृपा की कुंती बुआ पर, और अब भगवान द्वारिका जाने लगे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। कर्मों का दंड कितना प्रबल है मेरी माँ, बताओ। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? मैया, ओ मेरी माँ, मैया, ओ मैया, पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा, जरा बताओ। क्योंकि पितामह भीष्म ने गलती की थी और गलती का परिणाम तो पितामह को भी भोगना पड़ेगा। क्या गलती की भीष्म पितामह ने? भीष्म पितामह ने 21 जन्म पहले एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। कांटे चुभ गए, बेचारे सांप को तड़प तड़प के मर गया। कर्मों का दंड 21 जन्म बाद ही सही भोगना तो पड़ता है। पितामह जैसों को भोगना पड़ा तो आप और हम भला बचेंगे। इसलिए जो आपको मिल रहा है वो कर्म दंड है। प्रसन्नता से आप भगवान का चिंतन कीजिए और हर दुख में, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए। कैसे रहना सीखेंगे मेरी माँ? खुश रहिए, खुश रहिए, ये सोच करके ये हमारे ही किसी कर्मों का फल है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगाए हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु आपका सब ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा मैं भीष्म पितामह का ध्यान करता हूँ। इतने बड़े भक्त हैं वो, इतने बड़े भक्त थे पर कर्मों का दंड भोगना पड़ा। भीष्म पितामह के पास भगवान गए। भीष्म पितामह ने भगवान को नमस्कार किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हैं उनके सामने, सबने नमस्कार किया। पितामह ने कहा अर्जुन ये अभिमान ना पालना कि तुमने महाभारत जीता। महाभारत जीतने की सामर्थ्य तुम में नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत को जिताने वाले कौन हैं? अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण? जोर से मैया कौन? अच्छा भगवान ने तो अस्त्र शस्त्र उठाया ही नहीं। भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए सब कुछ किया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के शरीर को छलनी करने वाले बाण अर्जुन के धनुष से निकल रहे थे, पर इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह के शरीर को भेद पाए।
भगवान के सुदर्शन ने सबको गति प्रदान की। भगवान कुछ ना करते हुए सब करते हैं। अर्जुन को घमंड आ गया कि महाभारत मैंने जीता है। तब पितामह ने समझाया, अर्जुन ये अभिमान ना पालना कि महाभारत तुमने जीता है। महाभारत तुमने केवल धनुष उठाकर कर्म किया है, परिणाम तो देने वाले भगवान हैं। कितनी बढ़िया बात है। तुम अपना कर्म करते चलो, कर्मों का परिणाम, कर्मों का फल कौन देगा? भगवान देंगे। तुम अपना कर्म करते चलो। इसलिए महाभारत का युद्ध भगवान कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी गृहस्थी, आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? आप खुद, आपके पति, आपके ससुर, आपका परिवार या भगवान? मैया, आपके घर में आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? बताओ मेरी माँ। पति चला रहे हैं? हाँ या ना? ओ मेरी माँ ऐसे शर्मा रही हो, हम कोई जेठ हैं आपके क्या? हम जेठ नहीं हैं आपके। उत्तर दो मेरी माँ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? गृहस्थी की। उत्तर दो। लो मेरी माँ, कौन? किसी की गाड़ी कोई चलाता हो, पर एक बात मैं कहूं कि हम सबकी गाड़ियां चलाने वाले भगवान हैं। कोई माने ना माने, इनडायरेक्ट हम सभी के भीतर आज हम बोल रहे हैं यहाँ बैठकर। ये बोलने की ताकत मेरी ताकत नहीं है, भगवान बुला रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। बस जीवन में हमें लगता है हमने किया, पर हम कभी देखते नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, भगवान हमसे करा रहे हैं। इसलिए हम नाचने वाले हैं और भगवान हम सबको, हम नाचने वाले हैं और भगवान सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहे हैं। इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हुआ करो। जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी मान के प्रसन्न रहा करो, हर स्थिति में खुश रहा करो, है ना? जब भगवान द्वारिका गए तो उनका भगवान पितामह भीष्म ने शरीर, सूर्य उत्तरायण हुए, शरीर त्यागा, भगवान की दिव्य ज्योति पितामह की भगवान के चरणों में समा गई, दिव्य गति हुई, पितामह का संस्कार हुआ, भगवान द्वारिका गए। उसके बाद पूरी लीला करके जब भगवान परीक्षित इत्यादि का जन्म हुआ, दर्शन देकर जब पूरी लीला करके गए, पांडव भगवान के जाते ही कुंती बुआ ने प्राण त्यागा और पांचवा पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। प्रिय भक्तों, भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। एक दिन राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा कि कलयुग एक गाय को, एक बछड़े को मारे जा रहा है। परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? मैं कलयुग हूं। गाय को क्यों मारते हो? क्योंकि जहां ये गाय होती है वहां मुझे रहने नहीं देती। कलयुग बोला, परीक्षित जी महाराज, मैं बहुत पापी हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। मुझे अपने जगह अपने राज्य में रहने की आज्ञा दो। कलयुग अच्छा युग है या बुरा युग है? कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बताओ हाँ या ना, अच्छा या बुरा? पीछे की मैया बताएंगी, आगे की मैया तो कुछ बोलती नहीं है, पीछे मैया बोलेंगी। कलयुग अच्छा है कि बुरा है? अच्छा या बुरा? अरे कलयुग सबसे अच्छा है। कलयुग इतना अच्छा युग है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर